सेकेंड इज पोलराइजेशन, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। द हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं, रीचिंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता था 2H प्लस प्लस, कहाँ जाएगा ये, एनोड पे जाएगा, एनोड को अपना चार्ज दे देगा प्लस प्लस, गेट्स एक्यूमुलेटेड प्रिवेंटिंग द, अब ये जो हाइड्रोजन के जो एटम्स बच गए अपना चार्ज देने के बाद, वो उसी के ऊपर, उसी इलेक्ट्रोड के ऊपर वहीं जम गए। जैसे पानी जब इम्प्योर होता है, ट्यूबवेल का पानी होता है तो एक वाइट 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 कलर की कोटिंग जम जाती है ना, सेम ऐसा ही हाइड्रोजन जो है वो जम जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। फिर वो डिपॉजिशन क्या होती है, दिस इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इंसुलेशन है इलेक्ट्रिसिटी का। जो फर्दर आयंस आने वाले हैं, जो अपना चार्ज इलेक्ट्रोड को देने वाले हैं, उसको वो रोक देती है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने रहते हुए और किसी को आने नहीं दूंगी हाइड्रोजन के। फर्दर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ EMF ऑफ द सेल एंड प्रोड्यूसेस अ बैक EMF। उस कोटिंग के एक तरफ तो भीड़ लगी है हाइड्रोजन आयंस की, उस कोटिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड बेचारा बैठा हुआ है वो लो पोटेंशियल पर हो गया, कम पोटेंशियल पर हो गया। इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ध्रुवण। एक तरफ चार्ज सेपरेट कर दो, एक तरफ चार्ज सेपरेट कर दो, दो अलग अलग कर दो, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। वोट्स का भी पोलराइजेशन आपने वर्ड सुना होगा, पोलराइजेशन ऑफ द वोट्स, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी और चीज के नाम पे बांट देना, अलग अलग कर देना, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो ये इसके कारण से जो चार्ज का सेपरेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, उसके कारण से EMF कम हो जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए इससे क्या हुआ, इट कॉजेस, पोलराइजेशन कॉजेस इंक्रीज इन इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि अब आयंस को उस इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बड़ी डिफिकल्टी फील हो रही है। दैट लेयर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके कारण से सेटिंग अप अ बैक EMF। बैक EMF मतलब जो सेल है उसमें EMF प्रोड्यूस हो गया तो एनोड टू कैथोड करंट फ्लो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर डिपोजिशन होने के कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक रिवर्स रिपल्शन होने लग जाता है, प्लस प्लस को रिपल करने लग गया, सो एक बैक EMF जनरेट हो गया। डिक्रीज इन करंट सप्लाई, डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इंसुलेशन लेयर आ गई है, सो करंट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय, इसको कैसे हटाया जा सकता है, मैंने बताया था आपको। फर्स्ट इज मैकेनिकल मेथड, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद इलेक्ट्रोड को निकालिए, ब्रश लेकर के उससे साफ कर दीजिए और फिर डाल दीजिए। घर में भी हम ऐसे ही करते हैं, बकेट में अगर हमारे वाइट 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 ऑक्साइड्स जम जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह, तो हम एसिड डाल करके उसको सॉफ्ट करते हैं, तो वो सफ़ेदी नलों में जो जम जाती है वो हट जाती है। इन दिस मेथड द हाइड्रोजन लेयर फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज रिमूव्ड यूजिंग अ ब्रश, बट दिस मेथड इज नॉट सो सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि जब कभी भी आपको हटाना होगा तो आपको वो इलेक्ट्रोड निकालना पड़ेगा, सेल की सप्लाई ऑफ करनी पड़ेगी। घर की लाइट बार बार जाए फिर आ जाए, फिर चली जाए फिर आ जाए, पॉसिबल नहीं होगा इसको एक्सेप्ट करना। तो ऐसा कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री मेथड। सेकेंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, in this method a liquid called depolarizer is used. The hydrogen ion reacts with this and some other gas is produced which does not cause polarization. इसमें एक depolarizer का कॉन्सेप्ट आ गया। depolarizer क्या करता है, वो उन आयंस के साथ जो वहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस, उनके साथ रिएक्शन कर लेता है, केमिकल रिएक्शन, और कुछ और बना देता है या गैस बना देता है, और वो मिल करके वहाँ से निकल जाती है, एस्केप कर जाती है, वहाँ डिपॉजिशन नहीं हो पाता है। जो आयंस चार्ज दे करके वहीं डिपॉजिट हो जाते थे वो डिपॉजिशन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये डीपोलराइजर, ये सबसे अच्छी मेथड होती है विच प्रोड्यूसेस डीपोलराइजर, इसको बोला जाता है। ये मेथड अच्छी होती है, इससे हम यूज कर सकते हैं इसको।
हर सेल के साथ एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और डीपोलराइजर कौन सा यूज हो रहा है ये बताया जाता है जनरली इस तरह से, राइट। फिर होता है केमिकल मेथड। इन दिस मेथड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू वाटर with an oxidizing agent like manganese dioxide, potassium dichromate etc. इस मेथड में केमिकल रिएक्शन करा दी जाती है और उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करा दिया जाता है।